बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल द लिटरेरी गैलरी में आप सबको खुशामदीद। और आज हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो होंगे वो बेस करेंगे नाउन के इस्तेमाल में। वो सारे लफ्ज़ जो होंगे वो नाउन के कैटेगरी से होंगे। एरर इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्ट यूजेज। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीए और इंटर का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उनको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। उनके साथ साथ लैंग्वेज लर्नर जो अपनी लैंग्वेज को फ्लोरिश करना चाहते हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे वो ये है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड एडिंग एस टू मेक देम प्लूरल विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगल और प्लूरल सेम यूज़ होते हैं, यानी कि उनको जमा बनाने के लिए एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, शीप, थाउजेंड, डियर, डज़न, पेयर वगैरह। और एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस है, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो शीप हमने पढ़ा कि ये ऑलरेडी प्लूरल ही है, यानी कि सिंगल तो है ही है, प्लूरल भी है, हम एस इसके साथ नहीं लगाएंगे, तो लिहाजा ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बाकी सेंटेंस के अंदर भी ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये वर्ड्स जो हैं। उसके बाद सम नाउन सीम सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल एंड एडिंग एस विद देम विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। तो कुछ नाउन ऐसे हैं वो नज़र तो सिंगुलर आते हैं, सेम सिंगुलर, लेकिन हैं वो प्लूरल। तो जब वो ऑलरेडी प्लूरल हैं तो हम उनके साथ एस पी नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पे कैटल, पीपल, स्टाफ, क्रू, जेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक वगैरह। एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस है, दीज कैटल्स आर माइन। ये इनकरेक्ट है, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, बज़ाहिर सिंगल नज़र आ रहा है, लेकिन हम एस नहीं लगाएंगे इसके साथ। दीज कैटल आर माइन, ये करेक्ट है। उसके बाद है, सम नाउन्स ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, पोइट्री, सीनरी, हेयर, स्टेशनरी, वोकेशन, मशीनरी वगैरह। ये सारे के सारे जो हैं ये सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं, इनकी कोई जमा नहीं है। मिसाल के तौर पे, द सीनरीज ऑफ मरी आर वंडरफुल, ये गलत है। द सीनरी सिंगल ही आएगा और आगे एस जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगल आएगा। द सीनरी ऑफ मरी इज़ वंडरफुल। द रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। अब फर्नीचर की जमा फर्नीचर ही होती है, इसकी जमा फर्नीचर्स नहीं होती, तो लिहाजा यहाँ पे होगा द रूम हैज़ नो फर्नीचर। वी हैव रेड मैनी पोइट्रीज। पोइट्री की जमा पोइट्री होता है, यानी कि मच पोइट्री भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है करेक्ट में। वी हैव रेड मैनी पोइम्स होगा। हिज हेयर्स आर ग्रे। हेयर्स नहीं होता, हेयर की जमा हेयर ही होता है और उसके साथ सिंगल वर्ब ही आता है, तो लिहाजा जो करेक्ट है वो ये है, हिज हेयर इज ग्रे, ये करेक्ट है। उसके बाद रूल नंबर 4 है, सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे गिव द सिंगुलर सेंस एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज विद देम। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, गैलोज, मम्प्स, मीजल्स, इनिंग्स, सीरीज, वेजीज, न्यूज, एटसेट्रा। इन सब के आखिर में ऐसा आ रहा है तो यूं लग रहा है ये प्लूरल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर ही हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। फॉर एग्जांपल, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। अब न्यूज़ के साथ ऐसा आ गया, डजंट मीन कि प्लूरल हो गया, ये सिंगल ही रहेगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, जैसे कि द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, ये करेक्ट है। पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स जमा नहीं है, ये सिंगल ही है, तो लिहाजा करेक्ट में नीचे पॉलिटिक्स इज होगा और इसके साथ सिंगल वर्ब ही आएगा। उसके बाद है, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज एज प्लूरल यूजली। ये जमा ही इस्तेमाल होते हैं, जिमनास्टिक्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, आर्म्स, आर्म कहते हैं खिरात को, टोंग्स, ये वो चिमटा सा होता है जिससे ये पेस्ट्रीज वगैरह उठाई जाती हैं, बेकरीज के अंदर होता है। सेविंग्स, प्रेमिसेस, ट्रोप्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, रिचीज, पैंट्स वगैरह। अब बज़ाहिर ही एक चीज़ नज़र आ रही होती है, अब कैंची ये है तो एक है, इसी तरह ट्राउजर्स है तो वो एक है, लेकिन ये प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है। मिसाल के तौर पे, दिस सीजर इज़ डल। डल मतलब कि जो सही तरह ना काट सके, इतनी शार्प ना हो, तो यहाँ पे हम इसको सीजर्स करेंगे, प्लूरल करेंगे और वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। दीज सीजर्स आर डल। दिस की जमा दीज, सीजर्स और इज की जमा आर डल। ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउजर। तो बज़ाहिर वो एक है, लेकिन चूंकि वो प्लूरल इस्तेमाल होता है तो लिहाजा यहाँ पे होगा ही हैज़ लॉस्ट हिज ट्राउजर्स, ये करेक्ट है। रूल नंबर 6 है, फॉर शोइंग पोजेशन विद लिविंग थिंग्स एपोस्ट्रॉफी एस विल बी यूज एंड फॉर डेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ विल बी यूज। पोजेशन कहते हैं मलकियत को,
तो जिस तरह एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस इंसानों के साथ आएगी, लिविंग थिंग के साथ, और ऑफ डेड ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल, द बुक ऑफ खालिद इज लॉस्ट। अब खालिद इज ए पर्सन, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। खालिद्स बुक इज लॉस्ट, मीनिंग दोनों का सेम है। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। अब चेयर जो है ये एक डेड ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, इसके साथ ऑफ लगाएंगे। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ये यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर मेड प्लूरल और सिंगुलर बाय एडिंग सम अदर वर्ड्स इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उसमें ये यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे वर्ड्स हैं वर्क, एडवाइस, बिजनेस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन। सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनके प्लूरल बनाने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा बोले मुझे एक काम है, तो वो बोलेगा ए पीस ऑफ वर्क। अगर बोले ज़्यादा काम है तो मैनी पीसीज ऑफ वर्क। किसी को एक नसीहत की जाए तो ए पीस ऑफ एडवाइस, ज़्यादा की जाए तो मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। अगर कोई एक खबर हो तो एन आइटम ऑफ न्यूज़, ज़्यादा हो तो मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज़। ए वर्ड ऑफ अब्यूज़, अब्यूज़ कहते हैं बुरा भला कहना, गालियाँ देना, तो मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, ये इसकी जमा इस तरह बनेगी। ठीक है। कुछ और नाउन्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ज्यूरी हो गया और कमेटी हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मेरा लेक्चर है उसमें ये डिस्कशन मौजूद है। तो अगर तो ज्यूरी सिंगल है, सिंगल यूनिट है, तो आगे हम सिंगल वर्ब लगाएंगे। अगर ज्यूरी ऐसी है कि वो दो हिस्सों में डिवाइड है, कुछ लोग हैं उनकी राय और है, कुछ की और है, इस तरह कमेटी है, कमेटी किसी एक फैसले पे मुत्तफिक है, एक यूनिट है, तो वो सिंगल वर्ब उसके साथ आएगा, सिंगल यूज़ होगा। अगर कमेटी मतलब को दो जड़ों में, दो हिस्सों में बट गई, दो मुख्तलिफ लोगों की राय आ गई, तो फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेरा लेक्चर ये मौजूद है, तो वहाँ से मज़ीद सुना जा सकता है। तो इस तरह ये नाउन का इस्तेमाल हम करेंगे। वर्ड्स भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करें, रूल को जहन में रखें। एग्जाम में सेंटेंस तो कोई भी आ सकता है, आपने रूल जहन में रखना है, ये वर्ड जहन में रखने हैं, ताकि आप इनको सही तरह यूज़ कर सकें। सो कीप वाचिंग माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड मोर नॉलेज अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कीप वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।